इंस्टीट्यूट हूं, मैं अकेले भोपाल में ही देखता हूं कि आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग किया तो 93% रिकवरी रेट आया, और जहां एड ऑन थेरेपी में किया वहां 60-60% रेट आया। और यहाँ के आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने उनको विधिवत और उसको पब्लिश किया। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं, केवल मैं कह ही नहीं सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि समाज के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति की आयुर्वेद के प्रति एक स्वीकार्यता के साथ श्रद्धा बढ़ी है। उपयोग कर रहे लोग अलग अलग प्रकार से, और इसलिए आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी, चिकित्सक, शिक्षक, रिसर्चर्स जो हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि इस विश्वास को कायम ही नहीं करना, इस विश्वास को बढ़ाना, कि हम कैसे अपने इस विश्वास को बढ़ा सकते हैं कि समाज में, जनता में कोई भी चीज स्वीकार होती है तो अगर हमने समय पर उसको ठीक नहीं किया तो वह जल्दी चली भी जाती है, समाज जल्दी भुलक्कड़ है। और एक पहलू है कि जहां आयुर्वेद से जुड़े विद्यार्थी, टीचर्स, डॉक्टर्स में कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता था, मैं इस कोरोना कालखंड में भी प्रवास कर रहा हूं तो मेरे अनुभव में आ गया है कि विद्यार्थी के अंदर से और टीचर्स के अंदर से इसके प्रति इंफीरियरिटी कम हो रही है, उनका भी विश्वास बढ़ गया है। और केवल इतना ही नहीं हुआ है, तो इसके आगे भी गवर्नमेंट के होने वाले जो प्रयास है, इनके प्रति भी उत्सुकता हुई है, और एक उत्सुकता के साथ उत्साह बढ़ा। वे सोचने लगे हैं कि आगे आने वाले समय में आयुर्वेद एलोपैथी के समान ही सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ही मिलेगी, रिसर्च के भी सुविधाएं मिलेंगी, और इतना ही नहीं, फार्माकोपिया डेवलप करके जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है, कि जिसके कारण से हर आयुर्वेद का चिकित्सक, विद्यार्थी और शिक्षक ये बोल सकता है कि केवल एलोपैथी की दवाई स्टैंडर्डाइज नहीं होती, आयुर्वेद की दवाओं में भी स्टैंडर्डाइजेशन है। इन सबके कारण से आज विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ी है, सरकार ने भी कॉलेजेस को क्वालिटी को इंप्रूव करने के लगातार कोशिश की है, बराबर कर रहे हैं, और उसके कारण से ये जो कोशिश हो रही है उसके कारण से विद्यार्थी भी बढ़ रहे हैं और कॉलेजेस का भी उत्साह बढ़ रहा है। ये और होना चाहिए, इससे और एक पहलू डेवलप होगा कि समाज में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के प्रति एक श्रद्धा जागृत होगी, एक स्वाभाविक श्रद्धा। कैसी? अभी सबको ये मालूम है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे हमको कोरोना टेस्ट कराना, इसलिए अच्छा है कि हम अपने घर में ही जितना ठीक हो सकते हैं प्रयास करेंगे। हमको भले ही चाहे व्यायाम करना पड़े, गर्म पानी पीना पड़े, काढ़े जैसी कोई चीज लेना पड़े, वो कोशिश करने लगे आज। और यही कारण है कि इस सीजन में भी दूसरे रोगों के रोगियों की संख्या बहुत कम हो गई है। ये कम होने के कारण से अब लोगों को ध्यान में आने लगा है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, और एक पहलू है, समाज का थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि 70% जीवन शैली जनित रोग है, 60% तनाव से संबंधित रोग है। अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को अपनाकर, जीवन शैली को व्यवस्थित करके, पॉजिटिव अप्रोच को अपनाकर पेशेंट्स के साथ हमने काम किया तो हम कितना धन व्यक्ति इस नाते से बचा सकते हैं, परिवार का धन बचा सकते हैं, देश का धन बचा सकते हैं। यह धन, बचा हुआ धन देश के विकास में काम आएगा। और इसलिए जहां व्यक्ति का, परिवार का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा,
वहीं पूरे विश्व स्तर पर भारत का हेल्थ इंडेक्स भी इंप्रूव होगा। ये हेल्थ इंडेक्स इंप्रूव होना इस बात का द्योतक है कि इस कोरोना कालखंड ने जो हमको अवसर प्रदान किया, यह एक गोल्डन अवसर है हमारे लिए। और मैं बहुत जगह कहता हूं कि विश्व स्तर पर जिस तरह की स्वीकार्यता है, जैसे 29 सितंबर 2014 को भारत के नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव रखा कि अगर पूरे विश्व को आतंकवाद से मुक्त करना है तो हमको योग का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि योग की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी थी उस समय भी, जगह जगह स्टूडियो, आश्रम, केंद्र चल रहे थे, कॉलेजेस चल रहे थे, लोग दैनिक जीवन में अभ्यास कर रहे थे, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। तो उसी का परिणाम था कि 192 देशों में से 177 देशों ने बहुत शीघ्रता में जल्दी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी नियम को बनाने में 6 से 7 महीने लगते हैं, 3 महीने में उन्होंने घोषणा कर दी 21 जून योग के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होगा। ठीक वैसी स्थिति आज आयुर्वेद के लिए है। जैसा भी डॉक्टर जी.एस. तोमर जी कह रहे थे, मैं बराबर इस चीज को अनुभव करता हूं। लोगों से मेरी वार्ता भी होती है, ऊपर के स्तर पर भी वार्ता होती है, और मुझे लगता है सरकार का एक और प्रयत्न, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, कि जिसमें सभी थेरेपीज की चिकित्सा का समावेश होगा, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सब प्रकार की, उनकी मेडिकल एजुकेशन में भी समावेश होने वाला है, होलिस्टिक अप्रोच आने वाला है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आने वाला है, रिसर्च में भी आने वाला है, पब्लिक हेल्थ में भी आने वाला है, और उसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में भी। परिणाम कि सभी एक समान हो जाएंगे, तो फिर हर व्यक्ति जो भी उपलब्ध बेस्ट ट्रीटमेंट है उसका सहज स्वाभाविक रूप से प्रयोग करेगा। एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपना परफॉर्मेंस ठीक करने पड़ेगा। सब अपना अपना रिसर्च डाटा इकट्ठा करेंगे, रिसर्च पब्लिश करेंगे, तो ध्यान में आएगा कि हाँ, हर पैथी में भी गुणवत्ता है, रिसर्च है, रिजल्ट्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, और इस कारण से हम पूरे देश का हेल्थ इंडेक्स भी बढ़ा पाएंगे, और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर केवल मान्यता नहीं, जैसे भारत में सहज स्वीकार्यता है, वैसे ही पूरे विश्व में सहज स्वीकार्यता की स्थिति बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। यह जो धन्वंतरि दिवस है हमारे लिए, इसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा कि समाज में हम कितने अधिक स्थानों पर केवल धन्वंतरि जयंती के दिन नहीं, उसके आगे आने वाले समय में भी हमने कार्यक्रम किए, तो समाज का सामान्य व्यक्ति, समाज का प्रबुद्ध वर्ग, प्रशासन में रहने वाला तंत्र, और संपर्क में रहने वाले ऐसे विदेश में रहने वाले व्यक्ति जो वहां के नागरिक हैं, उनको वे भी सहज स्वीकार करेंगे, और वे भी हमारी आपकी तरह पालन करते हुए दिखलाई पड़ेंगे। तब हम कह सकते हैं कि ये जो कोरोना कालखंड में हमको स्वर्णिम अवसर मिला है, इसको हम आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने में उपयोग करेंगे, तब साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे, उपचार का कीमत भी कम हो जाएगी, लोग प्रिवेंटिव करेंगे तो रोगी कम होंगे, तो डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो भी कम हो जाएगा, और फिर जो डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप आना चाहिए वह भी आएगा। परिणाम स्वरूप हमको एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक वायुमंडल मिलेगा, आयुर्वेद उसमें सहायक बनेगा। इस 5वें धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मैं सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कि उनका जीवन केवल स्वस्थ न हो, सफल भी हो, सार्थक भी हो, सुखी भी हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य वार्ष्णेय जी। आपने आज उन सब तथ्यों को जो कि भारतीय परिदृश्य में
वर्तमान परिदृश्य में आज आवश्यक हैं और हमारी संभावनाएं हैं। हमको दशा और दिशा का जो बोध आपने कराया है, तो ये हमारा दायित्व तो और अधिक बढ़ जाता है कि आयुर्वेद विधा से लोग निश्चित रूप से समर्पित भावना से रिसर्च और टेक्नोलॉजी में आगे इसको पूरी तरह से परिमार्जित करते हुए संपूर्ण वैश्विक धरातल पर इसकी प्रतिष्ठापना के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और आपने बहुत अच्छी चीज आपके सामने रखी कि यदि हम इन रोगों के प्रिवेंशन में एक अग्रणी भूमिका निर्वाह करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। और भारत जैसे विकासशील देश जहां पर एक बहुत बड़ी उपयोगिता सिद्ध होगी, एक 80% जनसंख्या जिस देश की आज भी गांव में निवास कर रही है, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, जो इस परिकल्पना का पोषक है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति द्रव्य मनोसरम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक दुर्लभ। जगह जगह आपके ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं जिसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है और आरोग्य भारती इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मैं देख रहा हूं डॉक्टर जीएस दुबे, डॉक्टर अवनीश पांडे, अभिषेक पांडे, मीनाक्षी, ये सब लोग काशी प्रांत में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जगह जगह कैंप लगाने के साथ प्लांटेशन प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लोगों को प्लांट से परिचय भी करा रहे हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता है। मेरा मानना है कि आपके आसपास ऐसे अद्भुत वनौषधियां उपलब्ध हैं, यदि उनका ज्ञान हम लोगों को करा देते हैं तो आपकी रोजमर्रा की सामान्य समस्याओं के लिए वो अपना निदान खोज सकते हैं। तो इस आयुर्वेद दिवस पर हम सभी व्यक्तियों को आपने जो संदेश दिया उसके अनुक्रम में हमें संकल्प लेना होगा कि हम पूरी तरह से समर्पित भावना के साथ एक सही दिशा के रूप में एक सही वैज्ञानिक मापदंडों का अनुशीलन करते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे वैश्विक परिदृश्य में आयुर्वेद प्रतिष्ठापित हो सके। आप जानते हैं कि WHO का चतुर्मुखी उद्देश्य है प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति मात्र आयुर्वेद विधा के द्वारा संभव है। तो हम इसका निश्चित अनुशीलन करेंगे। इन्हीं के साथ डॉक्टर A.K. अशोक कुमार वार्ष्णेय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने सारगर्भित उद्बोधन में हम लोगों को एक दिशा दी है और हमारे चिकित्सकों को एक बहुत बड़ा आपसे उत्साह मिला है, ऊर्जा मिली है और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब मैं डॉक्टर अवनीश पांडे को कहूंगा कि आप आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बासु को आमंत्रित करें कि वो आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में और आरोग्य भारती काशी प्रांत के कार्यों के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से अपने विचारों को हमारे सामने रखें। और मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, आप उनको आमंत्रित करने का कष्ट करें। डॉक्टर अवनीश पांडे। जी सर, धन्यवाद सर। समय कम है और मैं सीधे ही मैं आमंत्रित करता हूं आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर इंद्रनील बासु सर। आपके मार्गदर्शन में आरोग्य भारती काशी प्रांत निरंतर प्रयासरत है सेवा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ऐसे कर्मठ जुझारू अध्यक्ष हमको मिले हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं सादर नमन करते हुए आपको अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब का आज इतना बढ़िया उद्बोधन सुनने को हमको मिला। आज का एक खास दिन है। एक तो धन्वंतरी जयंती और सबसे बड़ी बात कि आज आरोग्य भारती का स्थापना दिवस है। और एक शानदार बात है कि आज भोपाल में आरोग्य भारती का केंद्रीय कार्यालय का उद्बोधन हुआ। बहुत ही हर्ष हुआ आज, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और बहुत बहुत हर्ष हुआ देखकर। मैं चित्र जो आए हैं, मैंने सारे चित्र अभी काशी प्रांत में और उत्तर प्रदेश के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने प्रेषित कर दिया है और लोग उसका आनंद ले रहे हैं। प्रोफेसर जीएस तोमर जी बीच बीच में करते रहते हैं कार्यक्रमों का आयोजन और हम उनका आनंद लेते रहते हैं। कुछ कुछ में जुड़ पाते हैं, कुछ कुछ में नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन उनकी कविताएं रोज मुझे मिलती हैं। उनके द्वारा स्वरचित 2 शब्द उनके उपनाम से। डॉक्टर DPR जी, राष्ट्रीय सचिव विश्व आयुर्वेद मिशन को मेरा नमन।
अवनीश जी तो हमारे छोटे भाई की तरह हैं और सचिव हैं उत्तर प्रदेश विश्व आयुर्वेद मिशन के, मुझे मालूम नहीं था, हाँ, या भूल गया था मैं, ठीक है, लेकिन हमारे आरोग्य भारती काशी प्रांत के स्तंभ हैं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस विशेष दिवस पर। डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर अंजना सक्सेना जी, डॉक्टर जीएस दुबे जी, सुल्तानपुर से डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, डॉक्टर डीपी आर्या, मैडम सुचित्रा गुप्ता जी जिनसे कल हमारी मुलाकात हुई, वाचस्पति त्रिपाठी जी, हजारी लाल जी, सबको मेरा नमस्कार। आरोग्य भारती की जो शुरुआत थी सन 2002 में महाधिवेशन हुआ था कोची में, उसके बाद 2004 में आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हुआ और धीरे धीरे करके सफर तय करती जा रही है। मैं बहुत सालों से नहीं जुड़ा हूँ, कुछ 1.5-2 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और बहुत एक्टिवली तो बस फरवरी से जुड़ा हुआ हूँ काशी प्रांत से। लेकिन मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि आरोग्य भारती का जो पहुंच है समाज में, चिकित्सकों में नहीं कहूंगा, समाज में जो पहुंच धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ही उत्साहवर्धक और सकारात्मक है। और ऐसा आवश्यक इसलिए है क्योंकि समाज को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अपूर्ण मिला करती है। एलोपैथिक डॉक्टर एक प्रकार से सूचना देते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर एक प्रकार से सूचना देते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर से एक प्रकार से सूचना देते हैं, इलाज संबंधी सूचना देते हैं। स्वास्थ्य सुधारने संबंधी सूचना कुछ सरकार दिया करती है, कुछ स्वयंसेवी संगठन दिया करते हैं, लेकिन आरोग्य भारती एक ऐसी संस्था है जो समग्र रूप से हर एक चीज की सूचना और निवारण करने की प्रक्रिया लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। धीरे धीरे करके सरकार इसको समझ भी रही है और आरोग्य भारती ने राष्ट्रीय जो हेल्थ पॉलिसी है उसे निर्धारण करने के लिए जो सुझाव बीच बीच में देते रहते हैं हमारे आरोग्य भारती के चिंतक, उन्हें सरकार सहर्ष स्वीकार करती है। बहुत सारे सुझाव, अधिकतर सुझाव वो मान लेती है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों आरोग्य भारती के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव अक्सर मांगती है और हम लोग देते हैं और वो मानती है और धीरे धीरे करके देश का जो स्वास्थ्य की जो गति और दिशा है उसे निर्धारित करने में हम लोग अपना प्रयास छोटा मोटा करते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा जरूरी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वो है कि लोगों के बीच में हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत, वैज्ञानिक विरासत, हम कहें स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारा जो नॉलेज है चिकित्सा संबंधी, आरोग्य संबंधी, उसको मैं विज्ञान की श्रेणी में ले रहा हूँ। और हमारे देश के जो पुरातन सनातन विज्ञान, संस्कृति धर्म की बात छोड़ते हैं, विज्ञान एक समय धर्म और संस्कृति का हिस्सा था। जितने भी पुराने हमारे साधु महात्मा हुए, ऋषि महर्षि हुए, जो कि आप भगवान धन्वंतरी कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, तो धर्म का एक अंग है। लेकिन असल में भगवान धन्वंतरी एक रिसर्चर थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करते थे पुराने जमाने के ऋषि महात्मा। आप चरक कह लीजिए, आप सुश्रुत कह लीजिए, ये सब ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि थे। उन्होंने इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार किए। तो ऋषियों के अंदर ये परंपरा थी, कैसे विज्ञान को वो बढ़ावा देते थे। आजकल ऋषि कम मिलते हैं। ऋषि महात्मा पूजन अर्चना में सब इनमें व्यस्त रहते हैं, कुछ कुछ पॉलिटिक्स में व्यस्त रहते हैं, कुछ कुछ अपने कार्य में व्यस्त है, लेकिन विज्ञान या स्वास्थ्य के बढ़ावे में धार्मिक लोग कम आगे आ रहे हैं। इन्हीं संदर्भ में हम देख रहे हैं कि आरोग्य भारती के कुछ हमारे क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे, बड़े भाई कहेंगे, मार्गदर्शक कहेंगे, प्रचारक कहेंगे, ये ऋषि मुनियों की तरह काम कर रहे हैं। उनमें से एक डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय भाई साहब हमारे बीच में हैं। आप विश्वास करिए, उनके दाढ़ी नहीं है, लंबे लंबे बाल नहीं है, गेरुआ नहीं पहनते हैं, कि किसी ऋषि से कम नहीं है, किसी साधु बाबा से कम नहीं है। वो सब कार्य छोड़ करके स्वास्थ्य संबंधी प्रचार करने कहां कहां घूमते रहते हैं। हम लोग को एक एक मिनट में, हम लोग एक सेकंड में कुछ कुछ उपाय बता देते हैं। हम कोई भी प्रॉब्लम होता है उनको फोन करते हैं, हमें उपाय बता देते, राह दिखा देते थे। दिन रात एक करके क्या कर रहे हैं, एक एक तपस्या कर रहे हैं।
वो ऋषि महात्मा की तरह वो हमें राह दिखा रहे हैं। ये अब धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है। पहले उनको मैं नॉर्मल मैं शुरू में जब आया था आरोग्य भारती में एक पदाधिकारी के रूप में देखा था। धीरे धीरे समय के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि उनके जो मार्गदर्शन है वो ऋषि महात्मा की श्रेणी में धीरे धीरे आ रहा है, और धीरे धीरे करके वो इस मैंने उनके जैसे बहुत हमारे देश में लोग चाहिए जो कि स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। जब हमारे लिए करना मुश्किल है, हम लोग कुछ लोगों को टच कर पाते हैं, लेकिन जो महान चिंतक या मार्गदर्शक हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो बहुत सारे हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं अपने द्वारा, पॉलिसी प्लानिंग के द्वारा। तो ये पॉलिसी प्लानिंग आरोग्य भारती का ये है कि लोगों के बीच में जाकर, गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर, गरीब लोगों में जाकर, महिलाओं में जाकर, बच्चों में जाकर हम प्रबोधन करें, उनको स्वास्थ्य के बारे में प्रेरित करें। हम ठीक न कर सके उनके स्वास्थ्य को, कम से कम बीमार ना पड़े उसके लिए हम लोग कुछ करें। यही तो बस है आरोग्य भारती का लक्ष्य। म्यूट कर रहा हूँ मैं, आपको बोल दीजिए ना। तो यही पुराने ऋषि मुनियों का लक्ष्य होता था कि बीमार ना पड़े उसके लिए भेषज पदार्थ कैसे इस्तेमाल करते हैं, औषधि कैसे इस्तेमाल करते हैं। भगवान धन्वंतरी भी ऐसे उनका प्रकट हुआ। अच्छा, समय देखते हुए तो आरोग्य भारती और कुछ नहीं कर रही है, काशी प्रांत उनके डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एजुकेशन फैला रहे हैं, स्वास्थ्य प्रबोधन द्वारा लोगों को फैला रहे हैं। धन्वंतरी जयंती हम लोग बड़े अच्छे तरीके से हम लोग मनाए, कुछ हम लोग सम्मान प्रदान किए 5 विभूतियों को, अच्छे विभूतियों को, जो कि अपने अपने फील्ड्स में समाज सेवा के कार्य में चिकित्सा होते हुए भी हमारी मदद करते हैं और करते रहेंगे और दिशा निर्धारित करते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में आकर, और बस इन्हीं बातों से मैं विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बसु जी। आपने जो है हमारे वार्ष्णेय जी को ऋषि कहा, हम तो पहले ही कह सके महर्षि अशोक वार्ष्णेय जी। हम आपको महर्षि कहते ही है, प्रारंभ से कहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वस्तु स्थिति को आपने जो देखा उसको सब हम लोगों के साथ पहुंचाया और शेयर किया, और आपके कार्यों की मैं सराहना करता हूं। आप निरंतर इसी प्रकार से जन सामान्य की स्वास्थ्य रक्षा में लगे रहे, सन्नद्ध रहे। भगवान धन्वंतरी आपको सुख समृद्धि वो सब प्रदान करें जिससे देश की जनता का लाभ हो। इसी के साथ अब मैं अग्रिम वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा, समय हमारे पास कम है क्योंकि इसके बाद भी नेक्स्ट प्रोग्राम भी लगा हुआ है हम लोगों का। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा विदुषी सुचरिता गुप्ता जी का कि वो आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में अपना केवल संक्षिप्त उद्बोधन देने का कष्ट करें। डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी को आमंत्रित करें, डॉक्टर अवनीश जी, और फिर आगे डॉक्टर आर्य जी को बुलाया जाएगा। नहीं, जी सर, सादर आमंत्रित। आप गा सकते हो, आपको गाना कोई भी करा दीजिए। नहीं, मैडम पूरी तैयारी से हैं। मैडम कृपया गाना अपना वो गीत मैं शुरू करती हूँ। मैं गाने के द्वारा और भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। और आप लोग इतने गणमान्य लोग हैं, आपके सामने मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ और अपना सेवा इसी गीत के माध्यम से देना चाहती हूँ, जो प्रोफेसर GS तोमर जी ने लिखा है। मैं उनको नमन करके मैं शुरू करती हूँ। जय 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 धन्वंतरि भगवन, जय जय स्वास्थ्य विधाता, रोग मृत्यु भय शोक निवारक, रोग मृत्यु भय शोक निवारक, जय जय मंगलदाता, जय 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 धन्वंतरि भगवन, शैल तंत्र मारे मार्ग सुधाकर, जन जन जीवन दाता, जरा नाश अमृत घट धारक, सुर नर मुनि सुखदाता, जय 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 धन्वंतरि भगवन, जय 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 धन्वंतरि भगवन, चार अग्नि भेषज जलों का, सबके द्रव्य प्रदाता,
यंत्र शस्त्र उपयंत्र शलाका अनुपम ज्ञान प्रकाशा। जय 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 धनवंतरि भगवन, जय 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 धनवंतरि भगवन। अष्टकर्म व्रण षष्टि उपक्रम गहन ज्ञान के दाता। हे असाध्य दुख व्याधि प्रभंजन, हे प्रभु त्राण प्रदाता। जय 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 धनवंतरि भगवन, जय 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 धनवंतरि भगवन। हे फेकों के जनक महाप्रभु, हे संधान विधाता। नेत्र शल्य अति सुगम अलौकिक अद्भुत ज्ञान विकासा। जय 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 धनवंतरि भगवन, जय 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 धनवंतरि भगवन। हे शरीर मर्माज्ञ प्रकाशक काशी राज्य विख्याता। नेत्र कर्ण नाशा मुख अक्षी रोग मुक्ति के दाता। जय 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 धनवंतरि भगवन, जय 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 धनवंतरि भगवन। आयुर्वेद दिवस मंगलमय धनतेरस विख्याता। आयुर्वेद दिवस मंगलमय धनतेरस विख्याता। सकल राष्ट्र मिल इसे मनावही, सकल राष्ट्र मिल इसे मनावही प्रमुदित मन सुख पाता। जय 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 धनवंतरि भगवन, जय जय स्वास्थ्य विधाता। रोग मृत्यु भय शोक निवारक, रोग मृत्यु भय शोक निवारक। जय जय मंगल दाता, जय जय मंगल दाता, जय जय मंगल दाता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने इस गीत को अमर कर दिया और आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ काशी कला कस्तूरी के मन से। मैंने आपके बहुत से इस प्रकार के गीतों को सुना, तो हमारी समिति में डॉक्टर डीपी आर्या और हम लोगों ने केंद्रीय कार्यकारिणी में ये निर्णय लिया कि कुछ लोगों को हम लोग अवार्ड देना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर अवनीश पांडे को, डॉक्टर आर्या जी को आमंत्रित करने के पूर्व मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे 4 अवार्डीज का सर्टिफिकेट एक एक करके आप डिस्प्ले करने का कष्ट करें और उसके बाद में डॉक्टर आर्या जी को आमंत्रित करें। डॉक्टर अवनीश पांडे, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा भाई साहब आप सुचरिता जी के तब तक करिए। जी जी जी। स्क्रीन आया सर? हाँ आ गया, स्क्रीन आ गया, आपका आ रहा है, बस आ गया। नेक्स्ट ये जो है, थैंक यू, बहुत बहुत आज का ये प्रमाण पत्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड is conferred upon Vidushi Sucharita Gupta in recognition of the his exemplary contribution in the field of the classical music.
बहुत बहुत धन्यवाद। एक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आपके इस प्रकार के उद्भट वैदुष्यपूर्ण आपकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए विश्व आयुर्वेद मिशन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर सुचरिता, श्रीमती सुचरिता, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समझा मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू। अवनीश जी। जी सर। वो आप जुड़े बास्टन जी? एक बार सर उनसे बात कर लीजिए आप। हाँ, मैं बास्टन जी कर रहा हूँ। और एक अवार्ड जाता है, आप जरा बोल दीजिए अवनीश जी, आप बोल दीजिए कृष्णा गुप्ता जी को। जी आप पढ़ दीजिए, उसको पढ़ दीजिए। नेक्स्ट अवार्ड is going to Dr. Krishna Gupta ji, former professor, University of Allahabad and secretary MPVM group of schools, in recognition of her exemplary contribution in the field of education with special emphasis on imparting education. अच्छा, चलिए मैं सर्टिफिकेट आपका डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है सर? आज कोई बात नहीं, मैं सर्टिफिकेट डिस्प्ले कर दे रहा हूँ सर, यहाँ अनाउंस कर दे रहा हूँ, ठीक है सर? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, हाँ ओके। हाँ अवनीश जी। जी सर। नेक्स्ट अवार्ड जो है बास्टन जी का डालिए। जी और पढ़िए उसको जरा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज conferred upon Dr. अशोक कुमार वासरनी जी भाई साहब, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी आरोग्य भारती, for his exemplary contribution in healthcare and his dedicated efforts in creating awareness among the masses throughout the country. डॉक्टर अशोक कुमार वासरनी जी भाई साहब। आप बैक से जुड़िए क्या? बस अभी 1 मिनट आप जुड़ जाइए, 1 मिनट जुड़ जाइए बस, तुरंत जुड़िए। हाँ, अभी जो है आपके साथ नेक्स्ट अवनीश जी, अभी आपके साथ राजकिशोर अग्रवाल जुड़ने वाले हैं 1 मिनट के अंदर। तब तक आप जो है 1 मिनट हमको जरा अनम्यूट किया हुआ है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि हमारे कोरोना कालखंड में चिकित्सकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। इसके लिए हमारी कार्यकारिणी ने पूरे देश से 20 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सौभाग्य से आज हमारे साथ डॉक्टर GS दुबे जी काशी से हैं, तो काशी प्रांत में डॉक्टर GS दुबे जी का सम्मान करें। सम्मानित प्रमाण पत्र जो है टेक्निकल मिस्टेक की वजह से आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने का जो निर्णय लिया गया है वो लिस्ट हम नेक्स्ट प्रोग्राम में सबमिट करेंगे। और अभी राजकिशोर अग्रवाल जी हमारे पास जुड़ रहे हैं, तब तक आप डॉक्टर DP आर्या जी को आमंत्रित करें कि वो अपना लघु उद्बोधन दें। डॉक्टर DP आर्या जी को आमंत्रित करें प्लीज। सर कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सर एक सेकंड सर। अग्रवाल जी वो आर्या जी अपने आप को सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर जुड़ चुके हैं सर। आप उनको पहले वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला इस सेशन में कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में उद्बोधन करवा लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट हमारे पास रिमेनिंग है। तो अच्छा, तो अग्रवाल जी जुड़ गए ना, अब बोल दीजिए। जी जोड़िए सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा अगर। राजकिशोर अग्रवाल जी जुड़े हैं? हाँ जुड़ गए हैं। हाँ अब ये नेक्स्ट जो अवार्ड है ये जाता है डॉक्टर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज कन्फर्ड अपॉन डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल, डायरेक्टर मां शारदा हॉस्पिटल प्रयागराज, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डेडिकेटेड सर्विसेज टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। आपने कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसके लिए प्रयागराज विशेष रूप से आपको बहुत बहुत नमन करता है, आपको बहुत बहुत बधाई देता है। और इस संबंध में विश्व आयुर्वेद मिशन की सेंट्रल कमेटी ने आपको यह प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया, तो डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए। अगर वो आप उपस्थित हों तो वो 2 शब्द आपने
बोलने का कष्ट करें। डॉक्टर राजकिशोर जी। मैं अनम्यूट कर ले रहा हूँ सर, प्लीज अपने आप को। हाँ सर जी सर। नमस्कार सर। अब आज का लेक्चर सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सी नई जानकारियां भी मिली। और हम लोग तो, आप लोग सब पता ही है कि कोरोना काल में आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा रोल था, और आज हम लोग जिस स्टैंड पे खड़े हैं, इसीलिए भारत का नाम विश्व में सब बहुत ऊंचा हुआ है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, और हमको भी ये सम्मान दिया, इसके लिए हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल जी विशेष रूप से एक बहुत अद्भुत कोटि के सर्जन हैं, और आपकी विशेषता है कि गरीब तबके के जो लोअर कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, उनको आप बड़े ही सहृदय भाव से, जन सामान्य के प्रति समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं, और मैं आपकी इस क्षमता को बहुत बहुत नमन करता हूं, और आज बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद डॉक्टर राजकिशोर जी। तो अगर समय हो तो अपने इसी डॉक्टर आर्या जी को आमंत्रित करें, या फिर नेक्स्ट पर करें सर? सेशन चेंज कर दीजिए सर, दोबारा लिंक हम ओपन कर रहे हैं। अच्छा, ओपन करिए। ठीक है सर, कृपया सभी लोग दोबारा इसी लिंक से जुड़ जाएं, निवेदन है। बस केवल अंतिम जी कुछ समय।